कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए सक्सेस एकेडमी रायपुर को और करें अपने IAS PSC और व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। साथ छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ में हमने लगभग पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लिया है, जो CGJS का है। इसी का एक और पार्ट है जिसमें से छत्तीसगढ़ स्टेट से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड आपका म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है, पंचायती राज और नगरीय निकाय जिसको हम बोलते हैं, इन दोनों को कंबाइंडली हम स्थानीय स्वशासन या फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है ये आपको पता ही होगा कि 3 तरह के सरकार होती हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो पंचायती राज, म्युनिसिपैलिटीज या फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें डिटेल में करेंगे हमने, क्योंकि देखा है कि काफ़ी क्वेश्चंस जो आए हैं और पंचायती राज के क्वेश्चंस जो हैं वो इजी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये बीच बीच से दिए जाते हैं और वो आपको लगेगा तो इजी है बट जाकर के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे आज, ठीक है। और इस वीडियो में आप लोग को मैं बेसिक एकदम इन्फॉर्मेशन दूंगा जो बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं और आगे जाके गलतियां वहीं से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि गवर्नमेंट जो आप जानते भी होंगे, तो हो सकता है रिवाइज हो जाए क्योंकि वो 5 मिनट से ज्यादा का आपका लेगा नहीं, ठीक है। एक देखते हैं, एक आपका बहुत बड़ा गवर्नमेंट है, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट। दैट मीन्स ये केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं, आपका केंद्र सरकार है। फिर हम देखते हैं एक और सरकार है, केंद्र सरकार के अंतर्गत अलग अलग राज्यों में अपना अपना सरकार है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब आपके राज्य सरकार हैं। तो राज्य सरकार, अब ये राज्य सरकार के अंतर्गत हमारे छोटे छोटे बहुत सारे, ठीक है, और भी सरकारें चलती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। ये क्या होती है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। दैट मीन्स स्थानीय स्वशासन जिसको हम बोलते हैं, स्थानीय स्वशासन। देखो नाम में बहुत स्पष्ट है कि भाई ये शासन तो है, लेकिन किनका शासन है, स्वशासन। जैसे हम देखते हैं छत्तीसगढ़ शासन, ठीक है, भारत सरकार, इस टाइप के आप किन्हीं की गाड़ियों में लिखा हुआ देखे होंगे, कहीं डिपार्टमेंट में आप लिखे हुए देखे होंगे, कोई भी चीज़ें रहती हैं, इन सब चीज़ों पे आप कहीं ना कहीं इनसे, ठीक है, पाला पड़ता ही होगा, जानते ही होंगे। तो यहाँ पर आप अगर बात करोगे तो यही स्थानीय सरकार ये क्या कहलाती हैं, तो स्थानीय सरकार के 2 पार्ट हो जाते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के, ठीक है। कितने, 2 पार्ट हैं, जिसको आप एक को पंचायती राज के नाम से जानते हो और एक होता है म्युनिसिपैलिटीज या फिर नगरीय निकाय, ठीक है। पंचायती राज एंड नगरीय निकाय, ये 2 पार्ट होते हैं आपके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के, ठीक है, स्थानीय स्वशासन के। याद रखिएगा स्थानीय स्वशासन जो है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है, किसमें, तो एक पंचायती राज में और दूसरा म्युनिसिपैलिटीज में, ठीक है। म्युनिसिपैलिटीज को हम नगरीय निकाय के नाम से जानते हैं हिंदी में, ठीक है। तो म्युनिसिपैलिटीज भी अलग अलग टाइप के होंगे, हम देखेंगे इन सब चीजों को। त्रिस्तरीय जिसको संरचना बोलते हैं, 3 स्टेज स्ट्रक्चर होता है हमारा, ठीक है, किसका, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। और मैं आपको बता दूं ये आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहां पे रखा है, मैंने राज्यों के अधीन रखा है। दैट मीन्स ये वाला राज्य है, ये आपका राज्य है, ये आपका राज्य है, और ये क्या है, केंद्र सरकार है। दैट मीन्स पूरे भारत पर एक अलग शासन चल रहा है। तो कितने टाइप के शासन देखे आपने, 3 टाइप के शासन यहीं पर देख लिए। तो एक केंद्र सरकार है, एक राज्य सरकार है, और एक है आपका स्थानीय स्वशासन जिसको हम जिला प्रशासन के नाम से भी जानते हैं। यहां पर डायरेक्टली शासन ना होकर के वो प्रशासन का पार्ट हो जाता है, क्योंकि उसके लिए कोई भी एक ऐसी संस्था नहीं है जिस पर वो नियम और कानून बनाते हैं। दैट मीन्स मैं बात कर रहा हूं लेजिस्लेटिव की, मैं बात कर रहा हूं एक विधायिका की। अब केंद्र सरकार की विधायिका देखेंगे जिसको संसद बोलते हैं, ठीक है। केंद्र सरकार का जो आपका लेजिस्लेटिव है, लेजिस्लेटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड योर क्या, पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट जो है वो क्या है, आपका एक विधायिका है, एक लेजिस्लेचर है, वेयर वी हैव टू फॉर्म, ठीक है, लॉज और जितने भी लॉ एंड ऑर्डर्स। एकदम सिंपल है, नियम और कानून कहां से बनते हैं, तो वो विधायिका से बनते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं राज्य में, तो राज्य में भी विधानमंडल होते हैं, ठीक है। देयर इज ऑल्सो अ प्रोविजन टू फॉर्म लॉ, ठीक है। ये कहां पे बनते हैं, देन विधानमंडल में बनते हैं, विधानमंडल, ठीक है। जैसे हम पार्लियामेंट बोलते हैं, ठीक है, यहां पर स्टेट में हम क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव आपका काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्चुअली में हम बोल देते हैं परिषद को। यहाँ पर लेजिस्लेचर होता है, स्टेट लेजिस्लेचर, विच इज, ठीक है,
which is also divided in two parts, that is lower house and upper house, जैसे कि आप लोग पढ़े ही हैं, ठीक है, पार्लियामेंट में। तो यहाँ पर जो स्टेट लेजिस्लेचर है इसको हम विधान मंडल बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, और वो दो पार्ट में बटा होता है। कौन कौन सा? तो लोअर हाउस और अपर हाउस। लोअर हाउस वाला कहलाता है विधान सभा, जबकि अपर हाउस जो कहलाता है वो आपका विधान परिषद कहलाता है हिंदी में, ठीक है। और इसी को हम लेजिस्लेटिव काउंसिल और ये बोलते हैं, लेजिस्लेचर बोलते हैं, ठीक है, नॉर्मली। तो जहां तक आप देखे होंगे कि हमारे यहाँ भारत में सिर्फ 6 राज्य हैं, करेंटली की मैं बात कर रहा हूँ, पहले जम्मू कश्मीर में भी हुआ करता था, अब सिर्फ 6 राज्य हैं जहां पर आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं, अदरवाइज सभी जगह पर आपके सिर्फ और सिर्फ लोअर हाउस ही होते हैं। ये क्राइटेरिया भी देखेंगे कि कब जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया जा सकता है या फिर उसको हटाया जा सकता है, या फिर वो बनेगा कि नहीं बनेगा, इसके क्राइटेरियाज क्या क्या हैं। क्योंकि जब पूरे 29 राज्य थे, ठीक है, तब वो 7 में हुआ करता था, अब तो 28 राज्य हैं, ठीक है, और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, अब वो 9 हो गए हैं, ठीक है। तो 28 राज्यों में सिर्फ 6 में, मतलब अभी भी 22 राज्यों में आपका विधानसभा बस है, विधान परिषद अस्तित्व में नहीं है, ठीक है। बहुत मायने रखता है ये क्वेश्चन पूछता भी है। इसी वजह से हम देखेंगे कि भाई यहाँ पर जो नियम और कानून बनाते हैं वो पूरा का पूरा विधानसभा बनाती है। तो विधान मंडल का सिर्फ एक ही हिस्सा होगा, विधानसभा, ठीक है, लोअर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर। और यहाँ पर जो आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है, इसका प्रेजेंस जो है सिर्फ किस में है? 6 राज्यों में है, बाकी के 22 में नहीं है। और वो बहुत आसानी से याद भी रखा जा सकता है कि कौन कौन से 6 में है, ठीक है। जैसे मैं ये बता देता हूँ आपको, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। अगर मैं इंडिया की बात करूँ, ठीक है, तो इंडिया में आपको सिर्फ याद रखना है, मैप को आप ना इमेजिन करिए, ठीक है। मेरा कॉन्सेप्ट यही रहा है कि भाई आप मैप को जितना समझेंगे उतना इजी हो जाएगा और याद रखने के झंझट से ना आप मुक्ति पालेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ये यूपी है, यूपी और बिहार दोनों लगे हुए हैं, तो एक यूपी हो गया और एक बिहार हो गया, दोनों लगे हैं, तो यहीं पे 2 खत्म, ठीक है। यहाँ पर है आपका आंध्रा और तेलंगाना, तो ये एपी है और ये तेलंगाना है, दोनों में है, तो 3 और 4 खत्म, ठीक है। यहां पर आप देखोगे तो ये दोनों लगे हुए हैं, इधर महाराष्ट्र इधर कर्नाटका, ठीक है, खत्म। तो ये कितने हैं? 5 और 6। और यहां पर जेएंडके जो हुआ करता था अलग से, ये 7 था, ये अभी नहीं है, अभी नहीं है, एट प्रेजेंट नहीं है। आपको क्वेश्चन जो है वो समझना चाहिए, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, हाउ मेनी स्टेट्स हैविंग, ठीक है, हाउ मेनी स्टेट्स हैविंग लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर होगा 6, ठीक है। और मैं अब यही पूछ दिया जाएगा, हाउ मेनी स्टेट्स हैड। अब यहां पर हेड लगा दिया, दैट मीन्स वो पास्ट की बात कर रहे हैं, कितने राज्य में विधान परिषद थे अगर आ गया, पास्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 7 होगा, क्योंकि वो नहीं है लेकिन था, ठीक है। एक प्रेजेंट की बात किया जाए कि अभी कितने हैं, ठीक है, तब आपका आंसर 6 होगा। और मुझे नहीं लगता आज के बाद भूलेंगे, और इसको याद रखने की जरूरत है क्या? आप खुद सोचिए ना, 3 है, तीनों पेयर में है, 3 है, तीनों पेयर में है, तीनों दिशाओं में है, ठीक है। एक आपका ईस्ट टुवर्ड है, एक आपका वेस्ट टुवर्ड है, एक नॉर्थ टुवर्ड है, खत्म, ठीक है, एकदम कॉमन है। और ये मतलब ईस्ट में नॉर्थ वाला साउथ वाला भी एरिया कवर हो जा रहा है। तो यहाँ पर आंध्रा तेलंगाना से अलग हुआ है, ठीक है, बिहार जो है यूपी से अलग हुआ है, महाराष्ट्र कर्नाटक सब जुड़े हुए बाउंड्रीज हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसी 6 में ही आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद जो है अस्तित्व में है, बाकी किसी भी राज्य में नहीं है। और अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में भी नहीं है, ना ही मध्य प्रदेश में है। तो इसी वजह से, ठीक है, हमको जो पढ़ना है, हम क्या पढ़ेंगे? सिर्फ और सिर्फ विधानसभा के बारे में बात करेंगे। ये इसलिए जानना जरूरी है, हालांकि आप नेशनल लेवल पे ये सब चीज़ों को पढ़ चुके हैं, पॉलिटी का ये पार्ट है, लेकिन हम उसको डीप में जब पढ़ेंगे तो इन सब बेसिक जानकारी को जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। हो सकता है आपको नया मिले, कुछ ना कुछ चीज़ें तो नया मिलेगी मेरी क्लासेस में, आप लोग पता ही है, ठीक है। जितने पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको भी पता रहता है, कुछ नहीं तो 10 to 20% चीजें तो न्यू मिल ही जाती है, क्योंकि करंट भी उसमें अपडेट होते ही रहते हैं। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे, ठीक है, मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, 3 टाइप के गवर्नमेंट की बात किया, और स्थानीय स्वशासन की बात किया, जिसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। और मैंने ये कहा कि भाई ये सरकार तो है, लेकिन इसका अपना कोई लेजिस्लेचर नहीं है, दैट मीन्स वो नियम और कानून कहां से बनाएगी? इसी वजह से इसके लिए नियम और कानून कौन बनाएगी? तो इसके लिए नियम और कानून बनाती स्टेट लेजिस्लेचर ही, ठीक है।
आपका राज्य की विधायिका, ये आपका बनाती है नियम और कानून। किसके लिए? तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, इसको याद रखना, स्थानीय स्वशासन के लिए क्या बनाएगी? नियम व कानून। दैट मीन्स इसके लिए अपना कोई जब है ही नहीं, लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए कोई विधायिका नहीं है, तो राज्य सरकार बना रही है। दैट मीन्स सीधा सीधा एक क्वेश्चन आ जाता है, यहां पर पूछा जाता है कि स्थानीय स्वशासन किसका सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट है मीन्स उस पर किसके नियम और कानून जो है वो मान्य होंगे, और मैंने बताया कि राज्य सरकार की विधायिका बनाएगी। दैट मीन्स ये स्टेट का सब्जेक्ट है। याद रखिएगा, स्टेट का सब्जेक्ट मीन्स 22 राज्य, तो क्या सबके अलग अलग सब्जेक्ट है? बिल्कुल, वो अपने नियम और जो कायदे हैं वो अपने अनुसार राज्य सरकार बना सकती है। याद रखना, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है, स्थानीय स्वशासन जो है, वो किसका विषय है? यह किसी राज्य का विषय है। दैट मीन्स इस पर नियम और कानून बनाने का अधिकार किसका होगा? राज्य के विधायिका का होगा। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर जो है, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर फॉर्म्स द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द local self government which is divided into two parts, पंचायती राज एंड म्युनिसिपैलिटीज। तो दोनों के लिए नियम कौन बनाएगी? आपके राज्य सरकार बनाती है। यहां पर जब बात आती है बजट की, तो बजट कौन पास करता है? डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो भाई बजट कौन पास करेगा? जो नियम कानून बनाएंगे, जो उसको दे कर रहे हैं, ठीक है, वही तो बजट पास करेगी। दैट मीन्स यहां पर राज्य सरकार बजट पास करती है अपने विधायिका का, तो इसका भी तो नियम और कानून खुद बना रही है। इसी वजह से राज्य सरकार ही इसके बजट को पास करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको फैक्ट पता चल गए होंगे। 3-4 चीजें याद रखनी है। 3 टाइप के आप गवर्नमेंट देख लिए, ठीक है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट देखें, एक स्टेट गवर्नमेंट देखें, और एक हमने देखा क्या? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसको स्थानीय स्वशासन के नाम से जाना जाता है। अब इसी में डिटेल में मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। हम छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन ये कॉमन है, अभी जितना मैं बता रहा हूं एकदम बेसिक है सबके लिए, सब स्टेट्स के लिए। कोई ऐसा नहीं है कि भाई छत्तीसगढ़ में अलग और दूसरे में अलग है। जब मैं स्पेसिफिक होगा तो मैं डायरेक्टली बता दूंगा, ठीक है, बट हमको जो पढ़ना है वो छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। अब यहां पे मैं बात करूं तो ये 2 पार्ट में बटा, पंचायती राज में और म्युनिसिपैलिटीज में, हर जगह होंगे, ठीक है। अब रही बात इसके स्टेजेस की, ये कितने स्तर पर है, तो पंचायती राज 3 स्तर पर और म्युनिसिपैलिटीज 3 स्तर पर है छत्तीसगढ़ में। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सभी स्टेट में, बट ज्यादातर ये 3 स्टेज में ही पूरे देश में लागू है। लेकिन क्योंकि ये स्टेट का सब्जेक्ट है, क्योंकि राज्य का विषय है, इसलिए उन पर डिपेंड करता है वो कितने स्तर पर इसको लागू करना चाहें, ठीक है। कुछ राज्य 4 भी किए और कुछ 2 में भी हैं, 3 तो हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो यहां पर आपको ये चीजें तो क्लियर हो गई होंगी कि हम जो पढ़ने वाले हैं वो राज्य का विषय है, इसलिए उस पर नियम और कानून राज्य बनाएगी। तो ये भी डिसाइड करेगी कि राज्य जो है वो क्या क्या बना सकते हैं, कैसे अपने हिसाब से इसको अपने अकॉर्डिंग ढाल सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीजें ये भी आपको पता चल गया कि स्टेट काउंसिल, ठीक है, स्टेट काउंसिल, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। विधान परिषद बोलते हैं इसको, ठीक है, विधान परिषद। तो ये विधान परिषद कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ 6 राज्यों पर ही है, ठीक है। तो टोटल 6, ठीक है। तो इसको तो आप नहीं भूलोगे, भारत में, इंडिया में कितने हैं? टोटल 6 हैं। क्या? विधान परिषद या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आप बोल सकते हैं, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। एक होता है, देखिए नॉर्मली हम बोलते हैं कि भाई MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव क्या है? असेंबली। दैट मीन्स वो विधान मंडल की बात कर रहा है, स्टेट लेजिस्लेचर की बात कर रहा है। स्टेट लेजिस्लेचर जो है, ठीक है, वो असेंबली डायरेक्टली कहला रहा है, इसलिए वहां पर, ठीक है, मेंबर्स हो जाते हैं। और वही पार्लियामेंट्स कहलाता है, कहां का? आपका केंद्र सरकार का। तो वहां के जो मेंबर्स हैं, वहां के सदस्य क्या कहलाते हैं? MP कहलाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ का असेंबली कहलाता है, इसीलिए MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहाँ का लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, एकदम सिंपल सी बात है। जो संसद में बैठेगा वो सांसद कहलाएगा, ठीक है, जो विधायिका में बैठेगा वो विधायक कहलाएगा, एकदम सिंपल है, ठीक है, विधायिका। तो विधायक वहीं से आया, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये आप लोग याद रखिएगा, इतने एकदम बेसिक चीजें हैं जो सारे के सारे लगभग में पाए जाएंगे। अब देखते हैं हम लोग और क्या क्या है, इसको बाइफरकेट करते हैं, जैसे कि पंचायती राज और आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, स्थानीय स्वशासन। इस स्थानीय स्वशासन को हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? तो ये आपके 2 पार्ट में डिवाइड हुए। कैसे 2 पार्ट में डिवाइड हो गए भाई? तो ये आप लोग को देखते चलिए, ये आपका पंचायती राज
पंचायती, ठीक है, राज, इसको इंग्लिश में भी हम पंचायती राज के नाम से जानेंगे, ठीक है, पंचायती राज। और यहां पर है म्युनिसिपैलिटीज, जिसको हम नगरीय निकाय के नाम से जानेंगे, नगरीय निकाय, ठीक है। तो ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि भाई ये सारी चीजें जो हैं आप लोग को, कि स्थानीय स्वशासन को कैसे हमने बांटा दो पार्ट में। अब इसके अलग अलग क्या है, संरचनाएं हैं। अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ की, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हमको देखना है, ठीक है, तो यहां पर त्रिस्तरीय संरचना है, ठीक है, त्रिस्तरीय संरचना, ठीक है, संरचना। अब हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं ना, दूसरे राज्यों की बात नहीं कर रहे हैं भाई, कहां दो है कहां चार है, मैं बताऊंगा उस चीजों को। तो यहां पर 3 स्तर हो गए, तो ये 3 स्तर कौन कौन से हैं, चलो देख लेते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर में है आपका जिला पंचायत, जिला पंचायत, ठीक है। इसके बाद है आपका जनपद पंचायत, जनपद पंचायत, फिर है आपका ग्राम पंचायत, ये ग्राम पंचायत हो गए। 3 स्तर हो गए आपका, 1, 2 और 3, ठीक है। सेम वैसे ही आपको यहां पर भी मिलेंगे, किसमें, नगरीय निकाय में, म्युनिसिपैलिटीज में। ये भी आपके 3 स्तर पर बटे हुए हैं, जिसको आप जानते हैं, ठीक है। जो सबसे टॉप वाला है ये कहलाता है नगर निगम, नगर निगम। एक होता है नगर पालिका, एक होता है आपका नगर पंचायत। याद रखना, इसमें नगर पंचायत जो है वो होता है, ठीक है। तो ये आप लोग को जैसे विलेज पंचायत इस टाइप का बोल देते हैं, ठीक है। इसको याद रखना, जनपद जो है ब्लॉक पंचायत, और ये डिस्ट्रिक्ट पंचायत भी कहलाता है, इंग्लिश में ये डिस्ट्रिक्ट पंचायत। ये आपका ब्लॉक कहलाता है, ठीक है, जिसको डेवलपमेंट ब्लॉक बोलते हैं, वो जनपद कहलाता है, तो ब्लॉक पंचायत। और आपका विलेज या फिर डायरेक्टली ग्राम पंचायत, ठीक है। और ये याद रखना, ये ब्लॉक पंचायत कभी कभी जनपद पंचायत ही दे देता है, ये जिला भी लिखता है इंग्लिश में, ठीक है। तो जिला पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ठीक है, बोथ आर सेम। और ब्लॉक एंड जनपद पंचायत, ठीक है, विल बी सेम, ये भी दोनों सेम या समान होंगे, याद रखिएगा। ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत अपना नाम लिखाता ही है कि ग्राम पंचायत, बट कभी कभी विलेज पंचायत भी बोलते हैं, तो विलेज का अर्थ वहां पर ग्राम पंचायत से ही आपको लेना है। यहां पर नगर निगम डायरेक्टली नगर निगम भी कहलाता है, ठीक है, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी कहलाता है। देखो ये आपका म्युनिसिपल काउंसिल, ठीक है, म्युनिसिपल पंचायत, और ये कॉर्पोरेशन, ठीक है। और सीधा सीधा आपका नगर निगम ये भी लिखाता है, ठीक है, जैसे कि ऐसा नगर निगम, तो ऐसा डायरेक्टली भी लिखाता है, इसको ध्यान देंगे। नगर पालिका डायरेक्टली लिखाएगा, ठीक है, म्युनिसिपल काउंसिल भी बोल देते हैं, और ये म्युनिसिपल पंचायत भी कहलाता है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपल काउंसिल, तो ये याद रखना, ठीक है, ये परिषद हो जाता है और ये बड़ा हो जाता है निगम जो है। तो कई बार लिखा रहता है इसमें नगर पालिक निगम, यहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, रायपुर नगर पालिक निगम लिखा है, तो नगर पालिक निगम आ गया, दैट मींस वो कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो सबसे टॉप की बॉडी है। अदरवाइज नगर पालिका, जहां पालिका आया वो सेकंड आपका बॉडी हो जाता है, और नगर पंचायत ये थर्ड बॉडी। याद रखना, ये पंचायत जैसा है थर्ड वाला नाम, ठीक है, इसको याद रखना। यहाँ पालिक और पालिका निगम इस टाइप का आपका आएगा, यहाँ पर क्या आ रहा है, पंचायत आ रहा है, नगर पंचायत। ये अब देखो इसमें अंतर क्या है, ठीक है। तो ये जो आपका म्युनिसिपैलिटीज है, ये सिटी आपके एडमिनिस्ट्रेशन को बताता है, जबकि ये आपका किसको बताता है, अर्बन। दैट मीन्स ये आपका, सॉरी, ये रूरल का है, और एक मिनट, ये अर्बन का है और एक रूरल का है। तो ये आपका अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन का है, ठीक है, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन को बताएगा, और ये आपका रूरल एडमिनिस्ट्रेशन को बताएगा। तो ये ऐसा भी आप लोग
कर सकते हैं, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन और अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। दैट मीन्स जो आपका ग्रामीण अंचल में जो प्रशासन है हम उसको जानते हैं पंचायती राज के